हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सब? तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदू संस्कृति पर। इसमें मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और ये वीडियो मैं आप लोगों को अन्नपूर्णा जयंती के विषय में दे रही हूँ। तो इस बार अन्नपूर्णा जयंती 29 दिसंबर दिन मंगलवार 2020 को पड़ रही है, जो कि अगहन मास में ही पड़ती है। तो हम लोग अन्नपूर्णा जयंती के बारे में आज चर्चा करेंगे। माँ अन्नपूर्णा की पूजा का विधान हमारे धर्म शास्त्रों में भी बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। मैं अन्नपूर्णा माँ के बारे में आप लोगों को थोड़ा-सा ये बताना चाहती हूँ कि अन्नपूर्णा माँ वो हैं जो माँ सती का स्वरूप मानी गई हैं और जिन्होंने काशीपुरी में श्री शिव जी को भिक्षा दी थी, जिससे शिव जी ने ब्राह्मणों और मनुष्यों को भोजन कराकर तृप्त किया था। इसलिए माँ अन्नपूर्णा को रसोई की देवी माना गया है। माँ अन्नपूर्णा का वास रसोई में माना जाता है, इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अन्नपूर्णा माँ जहाँ पे रहती है तो उसको हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। जैसे हमारा पूजा रूम साफ रहता है, वैसे ही हमें अपनी रसोई को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगहन मास के इस पावन महीने में अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। इसका व्रत का विधान बहुत ही कठिन है। इसका व्रत 17 दिनों तक होता है और बहुत लोग इसे काशी के अन्नपूर्णा माँ के मंदिर से डोरा लाकर प्रारंभ करते हैं और बहुत लोग प्रतिदिन एक-एक डोरे की गांठ बांधकर एक डोरा लेते हैं पीले रंग का और उसकी गांठ प्रत्येक दिन बांधते हैं और उसको अन्नपूर्णा माँ की पूजा में प्रयोग करते हैं। तो इसका 17 दिनों का व्रत भी माना गया है। बहुत जगह अन्नपूर्णा माँ की पूजा का विधान अगहन मास के या मार्गशीर्ष बोल लीजिए उसके कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है और अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि तक उसे किया जाता है। तो ये 17 दिन का व्रत हो गया। बहुत स्थानों पर इसे अगहन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ कर अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक भी प्रारंभ किया जाता है और कई स्थानों पर इसे अगहन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ करके अगहन मास के पूर्णिमा तिथि तक मनाई जाती है, जो कुल 21 दिनों का होता है। तो बहुत स्थानों पर इनका व्रत किया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसलिए वीडियो बना के बता रही हूँ कि मैंने इसका व्रत नहीं किया है, परंतु वर्ष भर हम अन्नपूर्णा कलश रखते हैं और उसे प्रत्येक पूर्णमासी को बदलते हैं और उस चावल की जो अन्नपूर्णा कलश के पात्र से खाली की जाती है, उस चावल की खीर बनाकर घर के परिवार के सदस्य ही खाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप लोग अन्नपूर्णा कलश एक दिन में भी रख सकते हैं और उसका उसी विधि विधान से पूजा कीजिए, जैसे मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। मैंने इसे 21 दिन तक रखा है और प्रतिदिन इसमें चावल भोग लगाती हूँ। अगर आप एक दिन का अन्नपूर्णा जयंती का पूजा करना चाहते हैं तो नए चावल का प्रयोग करेंगे आप और उसमें भोग लगाने के लिए जैसा बताया है मैंने वीडियो में, उस तरह से भोग लगाइए और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कीजिए खीर बना करके। तो इस तरह से अन्नपूर्णा माँ की पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा माँ की पूजा में सबसे प्रमुख नए धान का चावल होता है, जिसे हम अपने प्रयोग में लाते हैं। तो मैंने 21 दिन की अन्नपूर्णा पूजा आप लोगों को नहीं बता के एक दिन अन्नपूर्णा जयंती की पूजा बताई है। इसमें आप उतना ही फल पा सकते हैं, क्योंकि आजकल समय का बहुत लोगों के पास अभाव होता है और इसकी वजह से हम 21 दिन तक 17 दिन तक इस पूजा को नहीं कर सकते हैं। तो एक दिन में भी माँ प्रसन्न होंगी। बस हमें यह है कि सफाई का हमेशा ध्यान रखना है। उस तरह से मैंने जो वीडियो दी है उसको आप लोग देखिए और उस तरह से फॉलो कीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो देने के बाद आप लोगों को रसोई में किस तरह से ऐसे टिप्स दूंगी जिससे लक्ष्मी का वास स्थिर बना रहे, घर में बरकत बनी रहे और अन्नपूर्णा माँ की खीर जो कैसे बनाई जाए, अन्नपूर्णा माँ के पूजा में जो भी चावल प्रयोग किए गए हैं उस पूजा में जो चावल प्रयोग किए गए हैं उसका प्रयोग आप किस तरह से करेंगे, तो ये सब मैं वीडियो जो मेरी पूजा की उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बताऊंगी। तो प्लीज़ चले दोस्तों, मेरी वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, मैंने घर के आंगन को लीप कर रंगोली बनाई है। किसी भी पूजा में आपको रंगोली अवश्य बनानी चाहिए और फिर लक्ष्मी पद चिन्ह बनाया है, क्योंकि किसी भी देवी की पूजा हो लक्ष्मी पद चिन्ह अवश्य बनाएं दोस्तों। ये अन्नपूर्णा कलश है जिसमें मैंने नया चावल भर के रखा है और इसमें नए धान की बाली डाली है, क्योंकि पल्लव रखने से पूर्णा कलश में चावल खराब हो जाते हैं। ये देखिए, ये दीपक की तैयारी कर ली है मैंने, इसमें भी नए चावल का प्रयोग किया है। ये अष्टदल कमल में भी नए चावल का प्रयोग किया है। ये ड्राई फ्रूट्स मैंने रख लिए हैं पंचमेवा भोग लगाने के लिए, ये अलग से भोग लगेगा। ये श्रीफल है जिसमें मैंने मौली धागा बांधा है। इस पे हल्दी और सिंदूर लगाकर माँ अन्नपूर्णा के सामने स्थापित करूंगी। इसमें फूल रखकर मैंने अष्टदल कमल के ऊपर माँ अन्नपूर्णा का चित्र है। आप चित्र ले लें या मूर्ति ले लें, कुछ भी लें।
चित्र के सामने अन्नपूर्णा कलश के सामने नारियल रखे। ये माता रानी का श्रृंगार है जो मैंने उन्हें अर्पण किया है। ये शिव जी का, काशी विश्वनाथ महाराज का वस्त्र है जो पीले रंग का मैंने दिया है। ये मेरे कान्हा जी हैं और ये माता रानी को मैंने चुनरी अर्पण किया है। इस तरह से मैं उनको चुनरी ओढ़ाऊंगी और ये उनको श्रृंगार चढ़ाऊंगी। मैंने लाल पीली चूड़ियाँ ली हैं, बिंदी, सिंदूर, महावर। ये पुष्प अर्पित करके मैंने माता रानी को श्रृंगार चढ़ाया। ये मेरी अन्नपूर्णा माँ की फोटो है जो एक किचन में रहती है, एक पूजा रूम में रहती है। आप इसे रसोई घर में रखें, वहाँ ज़्यादा लाभ होता है। मैं भी इसे रसोई घर में बाद में रखती हूँ। अभी पूजा कर रही थी, इसे पूजा रूम में मैंने ले आया है इसे। ये मैं कलश में हल्दी और सिंदूर लगा रही हूँ। पूजा मैंने प्रारंभ कर दी है। इस तरह से अष्टदल कमल पर श्रीफल में शिव जी को हल्दी वर्जित है, इसलिए मैंने शिव चंदन लगाया है। माता रानी को मैंने सिंदूर अर्पण किया है। शिव जी की पूजा में कभी भी हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। मैंने यहाँ पर अन्नपूर्णा स्तुति की है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्नपूर्णे नमस्तुभ्यं नमस्ते जगदम्बिके तव चरणारुचरणे भक्तम देहि दीन दयामयी। ये अन्नपूर्णा स्तुति करके मैं माता अन्नपूर्णा को मैं पुष्प अर्पित करूंगी। आपको अन्नपूर्णा स्तुति प्रतिदिन करनी चाहिए जैसे मैं करती हूँ। ये मैं कलश के पास पुष्प अर्पित की माता अन्नपूर्णा के नाम से। मैंने यहाँ पर पीतल का पात्र लिया है, आप तांबे का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा फलदायी तांबे का ही पात्र होता है। उसके ऊपर मैंने घी का दीपक प्रज्वलित किया है। अब मैं शिव जी की पूजा कर रही हूँ, पुष्प अर्पित कर रही हूँ। बहुत ही साधारण विधि से पूजा कर रही हूँ दोस्तों, ताकि एक दिन में ही सबको इसका फल प्राप्त हो जाए। इस तरह से मैंने पूजा की है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। ये देखिए मैंने दीप प्रज्वलित कर ली है। श्रीफल के ऊपर मैंने पुष्प अर्पित किया है। सभी देवी देवता की पूजा मैंने पहले कर ली है, उसके बाद अन्नपूर्णा कलश की स्थापना की है। ये जो अन्नपूर्णा कलश है, इसका चावल आप लोगों को अन्नपूर्णा पोटली बनाकर चावल के पात्र जो रसोई में होता है उसमें भरकर रखना है आप लोगों को। और ऊपर प्लेट में जो चावल है उस चावल को आप लोगों को चिड़िया को खिला देना है, पक्षियों को डाल देना है। इस तरह से मैंने पूजा की। ये सभी देवी देवताओं की पूजा मैंने पहले कर ली है। ये देखिए अष्टदल कमल हर पूजा में आप लोग अवश्य बनाएं। अब मैं ये शिव चंदन का प्रयोग कर रही हूँ। ये मैंने शिव जी को लगाया। ओम नमः शिवाय, ओम सम शिवाय नमः, ओम सम शिवाय नमः। ये माता रानी को मैंने सिंदूर अर्पण किया। मां अन्नपूर्णा सती माँ का रूप है। ये स्वर्ण तिलक है, केसर और हल्दी मिक्स रहता है, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ केसर डाला है और ये नए चावल का प्रयोग किया है। शिव जी को चावल बहुत अधिक प्रिय है, परंतु बिना हल्दी के। ये मैंने धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये मैंने पूजा की। पूजा करने के पश्चात मैं भोग लगाऊंगी। भोग ये जनेऊ है। देखिए जनेऊ में हल्दी शिव जी को वर्जित है, इसलिए मैंने पीले अबीर का प्रयोग किया है।
ये जनेऊ क्योंकि सादा कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने पीले अबीर को लगाकर ये शिव जी को अर्पण किया है। ये नए धान की बाली, मेरे पूजा रूम। और ये देखिए मैंने माता रानी को श्रृंगार अर्पण किया है। हे माँ अन्नपूर्णा, श्रृंगार ग्रहण करें माँ, जो भी मुझसे गलती हो उसे क्षमा करती हूँ, मेरी पूजा को ग्रहण करें। मैंने माता रानी को श्रृंगार अर्पण कर दिया। ये मैं इत्र रुई के फोहों में लगाकर भगवान को इत्र अर्पित करूंगी। जितनी वैभवशाली पूजा हो सके हमें करनी चाहिए। ये देखिए मैंने पंचमेवे का प्रयोग किया। इस पंचमेवे को मैं अलग से पात्र में भर कर रखूंगी, जो खीर बनाते समय, जब कलश हम उठाएंगे तो खीर बनाते समय उसमें इसे प्रयोग करेंगे। जो सिर्फ परिवार के सदस्य ही उस खीर को खाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स लिया। अगर आपका परिवार बड़ा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने नई करछी ली है, इससे मैं अन्नपूर्णा माँ का भोग निकालूंगी। ये चावल का पात्र है मेरा। नए चावल थोड़े कम मिले मुझे, तो मैंने अभी इसमें रख लिए हैं। इस करछी से मैं चावल निकालूंगी, मैं थोड़ा ही निकालूंगी, और आप लोग अगर ज़्यादा खीर बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी भोग निकाल सकते हैं। ये मैंने नया चावल नई करछी से निकाला है, और इसे एक प्लेट में रखकर और एक सिक्का डालकर माता रानी को अर्पण करूंगी। आप लोग एक बार की खीर का चावल पर्याप्त निकाल के इसमें एक सिक्का डालकर माता रानी को अर्पित करें। यह अन्नपूर्णा माँ का भोग चावल ही होता है, इसलिए नए चावल ही माँ अन्नपूर्णा को भोग में लगते हैं। ये पुष्प डालकर मैंने अर्पित की है। माँ अन्नपूर्णे भोग ग्रहण करें माता। इस तरह से मैंने भोग माता रानी को चढ़ाया है। काशी विश्वनाथ की पत्नी है माँ अन्नपूर्णा, इसलिए बोला जाता है कि काशी में कभी भी कोई भूखा नहीं रहता है। आज तक काशी में कभी कोई भूखा नहीं रहा। माँ अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा का मतलब है जो अन्न को पूर्ण करती हूँ। ये देखिए मैंने एक पीतल का पात्र लिया है, इसमें मैंने इस चावल को पलट दिया है। एक पात्र जिसमें आपका चावल पहले से रखा हुआ है, उसमें मैंने स्वास्तिक बनाया, और नई करछी से, आपके पास नई करछी नहीं तो शुद्ध करछी भी ले सकते हैं आप, उसमें नई करछी से चावल निकाल कर दूसरे पात्र में पलट कर रख दिया है। ये देखिए इस लोटे में मैं पंचमेवा भर कर रखूंगी। मैंने 21 दिन का कलश रखा था दोस्तों, आप लोग एक दिन में भी कर सकते हैं, तो आप लोगों को भरने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए उसको रख के फिर खीर बना सकते हैं। मैंने 21 दिन का किया था बिना व्रत के अन्नपूर्णा कलश, क्योंकि मैं वर्ष भर अन्नपूर्णा कलश रखती हूँ और हर पूर्णमासी को उसको बदलती हूँ। और जो चावल पात्र का खाली होता है उसको उस दिन खीर बना के मैं परिवार को अपने खिलाती हूँ। ये मैंने पंचमेवे भर कर रख दिए हैं, और इसे ढक कर रख दूंगी ताकि ये खराब ना हो। पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा व्रत के दिन, मैं अन्नपूर्णा जयंती जब पड़ती है उसके दिन जब मैं खीर बनाऊंगी तो इस पंचमेवे का प्रयोग करूंगी। आपको हमेशा याद रहे दोस्तों, कभी भी माँ भगवान का जब खीर बनाए तो उसमें पंचमेवे डालें। कभी भी वो सादा खीर नहीं खाते हैं, और उसमें थोड़ा सा घी का प्रयोग करें। इस तरह से मैंने पात्र में पंचमेवे भर के रख दिए हैं। इस सुगंध के लिए हवन मैंने सराई धूप का प्रयोग किया है। उसके बाद मैंने इसी में हवन कर लिया है। आप अन्नपूर्णा चालीसा अवश्य पढ़ें, शिव चालीसा अवश्य पढ़ें। उसके बाद माँ अन्नपूर्णा की आरती अवश्य करें। ये देखिए ये मैंने कपूर की आरती की है। अन्नपूर्णा चालीसा प्रतिदिन सुने, और अन्नपूर्णा स्तोत्र जो भोग लगते समय सुना जाता है, उसे आप, अगर आपके पास किताब नहीं है तो मोबाइल पे भी उसे सुन सकते हैं, उसे अवश्य बजाएं। अन्नपूर्णा स्तोत्र का श्रवण करके ही भोग लगाएं, तो आप लोगों को इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये मैंने कपूर की आरती माँ अन्नपूर्णा को दे दी। किसी भी पूजन में ब्राह्मण के निमित्त दक्षिणा मैंने निकाली है। किसी भी पूजन में आप करें घर पे तो उसमें ब्राह्मण के निमित्त दक्षिणा अवश्य निकालें, और उसको बाद में किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ब्राह्मण के निमित्त दक्षिणा निकाले बिना हमारी पूजा हमेशा अधूरी रहती है। ये देखिए मैंने पंचदीप से, घी के पंचदीप से श्री काशी विश्वनाथ महाराज की अर्थात शिव जी की और माँ अन्नपूर्णा की आरती की है।
कभी भी अन्नपूर्णा माँ की पूजा में घी का ही प्रयोग करें दोस्तों। उनकी पूजा में सिर्फ घी का ही दीपक। तो आप लोगों ने देखा, मैंने जैसे पूजा की है वैसे आप लोग भी पूजा कीजिए। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि पूजा करके जैसे ही आप लोग पूजन समाप्त करेंगे, उसके बाद जो कि रसोई में आप लोग के चावल का पात्र है उसमें हल्दी और घी से स्वास्तिक बनाएं। पूजा के रूम में स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बनाने के बाद अन्नपूर्णा कलश का आप लोग जो पात्र है वो तांबे, पीतल या स्टील का भी ले सकते हैं। वैसे तांबे का ज़्यादा फलदायी होता है, मैंने पीतल का लिया था। आप लोगों की इच्छा है। आप लोग उस पात्र को का जो चावल है उसको एक पीला वस्त्र ले लीजिए। वो किसी भी भगवान का चढ़ाया हुआ वस्त्र भी आप प्रयोग कर सकते हैं या नया ला सकते हैं। उसमें आप वो जो पात्र लोटे का जो कलश का चावल है उसको भरिए और उसमें गांठ लगा के उसमें एक सिक्का डालिए और एक सुपारी डालिए और उसमें गांठ लगा के आप अन्नपूर्णा पोटली बना के चावल के पात्र में दबाकर चावल के अंदर रख दीजिए। याद रखिए दोस्तों, जिस पात्र को आप लोग अन्नपूर्णा पोटली डालेंगे जिस पात्र में, उस पात्र की भिक्षा कभी नहीं दी जाती है, ना ही दूसरों को चावल देना है। और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स या पंचमेवा भोग में लगाया था, और जो आप लोग सिक्के के साथ प्लेट में चावल निकाल के माँ अन्नपूर्णा को पूजा के समय जो भोग लगाते हैं उसकी आप लोगों को खीर बनानी है अन्नपूर्णा जयंती के अवसर पर ही। और उस खीर में उस पंचमेवे को डाल देना है और परिवार के सदस्य ही उस खीर को खाते हैं। इससे घर में हमेशा लक्ष्मी वृद्धि बनी रहती है, माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। ये तो मेरी पूजा विधि और अन्नपूर्णा माँ के जयंती पर विशेष कुछ प्रयोग थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब मैं आप लोगों को किचन टिप्स दूंगी जिससे घर में हमेशा बरकत बनी रहे। हमारे बुजुर्गों का सदैव से मानना यही रहा है कि जो गृह लक्ष्मी होती है उसपे सदैव माँ अन्नपूर्णा का वास रहता है। और माँ अन्नपूर्णा का संबंध रसोई घर से होता है। रसोई में ही गृह लक्ष्मी सबसे ज्यादा अपना समय बिताती है। तो हमें भोजन ऐसा तैयार करना चाहिए जो स्वच्छ और निर्मल हो, जिससे परिवार के सदस्य भोजन करके उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए और वो कहीं भी अपने कार्य को अच्छे से संपूर्ण कर सके। तो इसलिए माँ अन्नपूर्णा की पूजा का विधान हमारे धर्म शास्त्रों में भी बताया गया है दोस्तों। घर में हमेशा परिपूर्णता बनी रहे, इसलिए हमें अन्नपूर्णा माँ की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दूंगी किचन के जिसमें माँ अन्नपूर्णा की पूजा के साथ किचन के हर दोष दूर हो जाए और उससे आप लोगों के घर में बरकत बनी रहे। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को वास्तु के हिसाब से ये बताना चाहूंगी कि हमारा रसोई घर हमेशा आग्नेय कोण में ही होना चाहिए, जो हमारा साउथ और ईस्ट का कॉर्नर माना गया है। तो आग्नेय कोण में अगर रसोई आप लोग घर बनवाना है तो हमेशा आग्नेय कोण में ही रसोई रखें। और मान लीजिए बहुत लोग फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी के घर किसी मजबूरी की वजह से वास्तु के हिसाब से नहीं बन पाया है, तो हमें ये प्रयोग करना चाहिए कि हम जो चूल्हे का जो मुंह रहता है वो आग्नेय कोण की तरफ रखें और हमारा भोजन हम उसी तरफ तैयार करें। तो पहला वास्तु टिप्स ये था दोस्तों। दूसरा प्रयोग में आप लोगों को ये बताऊंगी कि हमेशा यथासंभव प्रयास करें कि आप लोग जो अपना भोजन बनाते हैं गृह लक्ष्मी, तो वो स्नान करने के पश्चात ही बनाएं। परंतु बहुत सारा ऐसा कार्य आ जाता है या ऐसे समय की कमी हो जाती है, हमें समय का अभाव हो जाता है कि हम नहा के भोजन नहीं बना सकते। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं या फिर पति ऑफिस जाते हैं। तो आप लोगों को मैं सिंपल सा ये तरीका बताऊंगी कि आप लोगों को नाश्ता बना के उनको दे दीजिए, दाल सब्जी बना लीजिए और नहा के, माँ अन्नपूर्णा का संबंध सबसे सीधा चावल से होता है, तो नहा के आप चावल पकाए और फिर उसे रसोई घर को स्वच्छ रख कर लें, पूरे गैस को साफ कर लें, चूल्हे को साफ कर लें। उसके बाद नहा के चावल पकाएं और चावल पकाने के बाद उस चावल का भोग थोड़ा सा कटोरी में निकालें और उसमें थोड़ा सा घी और चीनी या गुड़, कोई भी मीठी चीज डालकर आप माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाएं। उसके बाद भोग लगाने के पश्चात जब भी आप भोजन करें तो गृह लक्ष्मी उसको खाएं और अपने पति को भी खिलाएं। इससे आप लोगों के रसोई में हमेशा बरकत बनी रहेगी, घर में बरकत बनी रहेगी। तीसरा टिप्स ये है कि रात में जब भी आप भोजन बनाएं तो पहली रोटी बनाते हैं। जैसे पहले के लोग गाय को रोटी दिया करते थे, तो तवे में कभी भी रोटी बनाने से पहले थोड़ा सा घी या दूध का छींटा जरूर लगाएं, क्योंकि कभी भी सूखी रोटी नहीं बनानी चाहिए। और अगर आप लोगों के घर में गाय है या अगल बगल गाय है आप लोगों के, तो पहली रोटी गाय को दें और उसके बाद माँ अन्नपूर्णा के लिए पहले भोजन, पहली रोटी निकाल दें। उसके बाद ही आप लोग घर में भोजन बनाएं और उसके पश्चात आप लोग भोजन करें। उसको रात भर रसोई में भंडार में रखें और उसके बाद सुबह उसको निकाल दें और माँ अन्नपूर्णा का भोजन आप लोग भी कर सकते हैं और नहीं तो गाय को भी दे सकते हैं। ये आप लोग की तीसरी टिप्स थी दोस्तों। ये के प्रयोग करने से आप लोगों के घर में हमेशा परिपूर्णता बनी रहेगी, ये ऐसा मेरा मानना है और आप लोग भी इसका प्रयोग करके देखें, आप लोग को अवश्य ही लाभ होगा।
चौथी टिप्स ये है, अगर आप लोगों के परिवार के सदस्य में किसी की भी कुंडली में राहु खराब है, तो आप लोग रसोई घर में ही भोजन उन्हें कराएं। रसोई में आप भोजन पकाते जाएं, जिस समय अग्नि जल रही हो उस समय उन्हें भोजन कराते जाए, तो इससे राहु ग्रह का नाश होता है। ये बहुत बड़ा प्रयोग है दोस्तों, इसे आप लोग करके देखिए, आपकी कुंडली का राहु भी इससे सही हो जाएगा। पांचवा प्रयोग ये है कि कभी भी रसोई को खाली ना रखें। रात में रसोई को हमेशा स्वच्छ और साफ करके रखें। जूठे बर्तन कभी भी ना रखें। अगर आप लोगों के घर में आंगन की व्यवस्था नहीं है, जैसे शहरों में फ्लैट होते हैं, तो आप लोग जूठे बर्तन बिल्कुल ना रखें। जूठन को निकाल के उसको खंगाल के और बर्तन में मतलब सिस्टमेटिक बर्तन को रख कर उसमें जूठे बर्तन में पानी भर कर रख दे। अगर आप नहीं धो सकते, और यथासंभव प्रयास करें कि बर्तन को धो ले। नहीं धो सकते हैं तो आंगन में रख दें, और घर का आंगन नहीं है तो सिंक में जब बर्तन रखते हैं तो उसे उसका जूठन पूरी तरह से फेंक के और उसमें पानी भर कर रखें, और स्लैब को पूरी तरह से, रसोई को पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल कर लें। और जल का पात्र हमेशा भरा रहना चाहिए। एक रसोई में बर्तन हमेशा जल का भरा रखना चाहिए। चूल्हे के ऊपर कभी भी रात में कोई भी बर्तन नहीं रखना चाहिए। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, जिससे घर में बड़े बड़े बरकत होते हैं। इसलिए हमेशा गृह लक्ष्मी को इस बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके आगे मैं आप लोगों को, ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, इसे हमेशा आप लोगों को करना ही चाहिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी नमक को कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए, और नमक और हल्दी को कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। इससे घर में कलेश होता है। थोड़ी सी दूरी बना लें, एक डिब्बे की ही दूरी बना लें। अगर आप लोग डिब्बे को एक साथ रख रहे हैं तो बॉक्स में एक डिब्बे को दूरी बना लें, उतना डिस्टेंस बना लें कि नमक हल्दी बिल्कुल सटा हुआ ना रहे, क्योंकि घर में हमेशा कलेश होता है। इन बातों का आप ध्यान रखें। घर के पूजन के पश्चात प्रतिदिन आप लोग अन्नपूर्णा माँ की पूजा करें। सुबह भी करें, सुबह उनके ऊपर पुष्प अर्पित करें। माँ अन्नपूर्णा को पुष्प अर्पित है, उसके बाद धूप और दीप प्रज्वलित करके उनकी पूजा करें। परंतु मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी संध्या पूजा करें तो माँ अन्नपूर्णा के पास रसोई घर में, अगर आप रसोई में रख सकते हैं तो उनका चित्र लाकर रखें, और रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें। दोस्तों 100% मैं गारंटी दे रही हूँ, ये सब इतनी छोटी छोटी चीज़ों को करने के बाद, ऐसे प्रयोग करने के बाद आप लोगों के घर में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आएंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि वीडियो जब तक पूरी नहीं देखेंगे तो पूरी जानकारी आप लोगों को प्राप्त नहीं होगी। कमेंट सेक्शन में जाइए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, और मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर निश्चय ही दूंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।